काफ़ी बार जब भी बच्चों को बुखार आता है तो उसके साथ साथ उनको ठंडी लगती है एंड ऐसे कपकपी होती है। तो काफ़ी पेरेंट्स डर जाते हैं कि क्या मेरे बच्चे को कोई बड़ी बीमारी है, या उसको मगज का बुखार आ गया है, या उसको खींच आ रही है, उसको मलेरिया हो गया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बुखार आता है तो ऐसे कपकपी क्यों होती है, ठंड क्यों लगती है, एंड जब भी बुखार उतर जाता है तो पसीना क्यों आने लगता है। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पटेल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, वैदेही हॉस्पिटल वस्त्राल अहमदाबाद से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है जहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर सेट हुआ होता है, जो नॉर्मली 98.6 फ़ारेनहाइट के अराउंड रहता है। जब भी कोई भी इन्फेक्शन शरीर में लगता है, चाहे वो वायरल हो, मलेरियल हो या बैक्टीरियल हो, तो उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस पायरोजेंस। एंड इसके साथ साथ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, ये ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन डेवलप करता है जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हम बोलते हैं। उसमें ब्लड में WBC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं एंड वो वाइट ब्लड सेल साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं। एंड ये साइटोकाइंस एंड जो एक्सोजीनस पायरोजन है वो दोनों मिलके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 PGE2 का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ये जो PGE2 है वो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उसको अपना टेम्परेचर जो सेट किया हुआ नॉर्मल टेम्परेचर को बढ़ाने का सिग्नल देता है। भी मान लो कि जो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ के 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 98.6 डिग्री है, जिसकी वजह से बॉडी में ठंडी लगना शुरू हो जाता है एंड बॉडी को अभी सिग्नल मिल रहा है कि उसका टेम्परेचर भी 102 डिग्री करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो शरीर के स्नायु हैं वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से मसल्स ऐसे काँपेंगे। तो ये काँपने से उसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, इसे हम बोलते हैं हीट प्रोड्यूस होना, और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब तक ये बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा तब तक बॉडी में कपकपी होगी। सेकंड है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि जो हाथ पैर की जो पेरिफेरल नसें है, वेसल्स है, उसका संकोचन हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है, जिससे जो टेम्परेचर वो प्रिजर्व रहता है बॉडी में, वो उसका लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से हाथ पैर के तलिए में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है एंड वो ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी बुखार तेज़ हो जाता है तो माथा और पेट का भाग गर्म रहता है, जबकि हाथ पैर के तलिए ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसे कपकपी होने से एंड हाथ पैर की नसों के सिकुड़ जाने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और वो जो थर्मोस्टेट में सेट हुआ है टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच जाता है। अभी जब हम कोई भी दवाई देते हैं बुखार उतारने की, जैसे एंटीपायरेटिक मेडिसिन, मोस्टली जो पैरासिटामोल देते हैं, वो क्या करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो PGE2 का प्रोडक्शन बंद कर देती है, जो पूरा पाथवे है उसको स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से जो थर्मोस्टेट में जो टेम्परेचर बढ़ के 102 सेट हुआ है वो वापस नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है। तो अभी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि उसका तापमान भी उसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट करना है। तो वो कैसे होगा कि जो पसीना निकलता है शरीर में से, जो एक्स्ट्रा हीट है वो पसीने के रूप में लॉस हो जाती है और फिर टेम्परेचर है वो नॉर्मल 98.6 डिग्री तक आ जाता है। कोई भी इन्फेक्शन लगने के बाद फीवर आना, ठंडी लगना, शिवरिंग होना, ये सब एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स का ही पार्ट है। इसीलिए कभी भी बच्चे को बुखार आ रहा है, ज़्यादा ठंडी लग रही है, कपकपी हो रही है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है और उसको ट्रीटमेंट देनी है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में एंड एजेड पीपल में ये इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसीलिए उनको फीवर आने पे भी शिवरिंग नहीं होती है एंड ठंडी भी नहीं लगती है। इसीलिए ये एज ग्रुप में थोड़ा सा भी फीवर है, माइल्ड फीवर है, तो भी हमें उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है। आपको ये विषय में कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।